नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी नॉलेज विद हर्षित पर, जहां हम शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामान्य ज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आसान भाषा में लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यानी 1600 से लेकर 1947 तक के सभी एक्ट जिन्होंने भारत को आज़ादी के मुकाम तक पहुँचाया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संविधान की इस ऐतिहासिक यात्रा को। तो दोस्तों, मुख्य भाग भारत के संवैधानिक विकास की पूरी कहानी। तो भारत का संवैधानिक विकास 3 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। पहला कंपनी शासन 1600 से 1858, दूसरा ब्रिटिश शासन 1858 से 1919, तीसरा स्वशासन की ओर बढ़ता भारत 1919 से 1947। आइए अब इन सभी चरणों को क्रमवार समझते हैं। पहला है सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। यहीं से शुरू हुआ भारत में अंग्रेजों के शासन का आधार। दूसरा है सन 1765 दीवानी का अधिकार प्राप्त। 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी का अधिकार कंपनी को दे दिया, यानी अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही बल्कि शासक बन गई। तीसरा है सन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। यह ब्रिटिश संसद का भारत के शासन में पहला हस्तक्षेप था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बनाया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सन 1781 चौथा है सन 1781 संशोधन अधिनियम। इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों के बीच विवाद सुलझाया गया। यह रेगुलेटिंग एक्ट का सुधार संस्करण था। पांचवा है सन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया ताकि भारत के प्रशासन पर उसका सीधा नियंत्रण रह सके। अब कंपनी के साथ साथ सरकार की भी भूमिका बढ़ गई। सन 1813 चार्टर एक्ट। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। पहली बार सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया। सातवां है सन 1833 चार्टर एक्ट। यह एक्ट भारत के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक और कानून बनाने की शक्ति केंद्र में केंद्रित की गई। आठवां है सन 1853 चार्टर एक्ट। इस एक्ट से सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती शुरू की गई, यानी अब अधिकारी योग्यता के आधार पर चुने जाने लगे। 9 नंबर है 1857 सिपाही विद्रोह। यह भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने फैसला किया कि अब कंपनी नहीं, सीधे ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाएगी। 10वां है सन 1858 भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। 11वां नंबर है सन 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में नामित किया गया। यही से भारतीयों की शासन में भागीदारी की शुरुआत हुई। 12वां है सन 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के तहत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। लोकतंत्र की दिशा में यह एक और कदम था। 13वां है सन 1919 मार्ले मिंटो सुधार। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इस एक्ट में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। 14वां है सन 1919 माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। इस एक्ट से प्रांतीय स्तर पर डायरकी यानी द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई।
केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की भी स्थापना की गई। 15वां है सन 1935 भारत शासन अधिनियम। यह भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था। इसकी मुख्य बातें थी भारत को संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर में बांटना, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना। हमारे भारतीय संविधान का अधिकांश भाग इसी एक्ट पर आधारित है। 16वां है सन 1942 क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। 17वां है सन 1946 कैबिनेट मिशन योजना। इस मिशन ने भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। इसी योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई। 18वां है सन 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और आखिरकार आया वह ऐतिहासिक क्षण जब 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। ब्रिटिश संसद की सत्ता समाप्त हो गई और भारत बन गया एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र। तो दोस्तों, यह था भारत के संवैधानिक विकास का पूरा सफर 1600 से लेकर 1947 तक के सभी एक्ट्स एक ही वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल एवरी नॉलेज विद हर्षित को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा और सामान्य ज्ञान से जुड़ी ऐसी उपयोगी जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। जय हिंद, जय